हो गई। ठीक है, चल रही है। ठीक है जी, सॉरी फॉर द डिले, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्षमा याचना। ओके, तो आज जो है हम लोग नेक्स्ट मेथड पे आ रहे हैं। हमारा वैल्यू एडिशन खत्म हो गया। अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग अभी फिलहाल कनेक्टेड है, गुरुवंश, किरत, दीपिका और रितिका, किसी को कुछ रह गया है और अगर वीडियो भी नहीं आ रही है, वीडियो भी नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट रुको, इसको भी ठीक करते हैं। तो मैं तो ये 6 बजे क्लास शुरू करूँ। अभी आधा घंटा और ले लो अच्छे से। इकोनॉमिक्स की क्लास में ना मेरे को लगता है ग्रहण लगा हुआ है। बस सर हवन कराओ, हम आएंगे। प्रसाद खिलाना, लड्डू उसके लिए तो दीदी पक्का है। वो खाने के लिए भाई कहीं पे भी खिलाएंगे। वंशिका तेरी जैसी है जो बोलती रहती है। अब दिख रहा है बोर्ड रितिका, देखो रितिका, दीपिका, सब लोगों को बोर्ड दिख रहा है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। ओके, तो ये अब मैं कह रहा था कि ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि यहाँ पे प्रियांशी बैठी है, अदिति बैठी है, गुरुवंश, कीरत, दीपिका, रितिका और जो भी बाकी सारे बच्चे बचे हैं। तो मुझे बता देना वैल्यू एडिट किस किस का रुक गया है। कोशिश करके आ जाना सेंटर, अकेले आ जाना, कोई बात नहीं। किसी को लगता है तो मैं अलग से भी बता दूंगा, क्लास में करना है क्लास में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आज मैं फिलहाल नेक्स्ट मेथड शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो कि एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक है, वो तो डेटा एडीएएस है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। हमारा हाँ, वो तो अब बाद में आएगा, बहुत दूर है अभी। ठीक है, 11 सितंबर से फाइनल एग्जाम, मतलब हाफ ईयरली। अरे दे दो यार सारे एग्जाम, दिमाग खराब हो गया मेरा। तो डेट बता दें 11 सितंबर। कहाँ से एग्जाम हो गए यार, समझ नहीं आ रहा। ऑनलाइन ऑनलाइन कैसा है? 80 नंबर का, सोचो। देखते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके जी, तो आप लोगों की बुक में पेज नंबर निकाल लीजिएगा। पेज पर फिलहाल 4.11 है मेरी बुक का, एक्सपेंडिचर मेथड है, आपको एक्सपेंडिचर मेथड मिलेगा। ठीक है, बोलिए। मैम पहले सीट का कवर रेट बताती है कितनी है। ठीक है जी, तो अब ये क्या है एक्सपेंडिचर मेथड। तो बेसिकली जो पीछे अभी हमने मेथड किया है, वैल्यू एडेड मेथड था, उसमें हमने जीडीपी ये देखा था कि वैल्यू एडेड से हमारा जीडीपी एमपी है, जीवीएमपी निकलता है। एक्सपेंडिचर मेथड का भी एक जो खास बात है, क्योंकि याद रहेगा, इससे भी आपका जीडीपी एमपी ही निकलता है, बट इसका कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपका जो भी फाइनल आंसर आएगा वो जीडीपी एमपी आता है, और यहाँ से आप डोमेस्टिक इनकम या फिर जो है नेशनल इनकम वहाँ पे जा सकते। ठीक है, ये इसका। अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहते हैं, जैसे अभी हमने वैल्यू एडेड पढ़ा, तो कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में आप क्या करते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस में हर स्टेप पे कोई ना कोई वैल्यू एडिशन का काम कर रहे होते हो। वहाँ पे जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन होता है उस पर हम लोग उसको ऐड करके या जो भी माइनस करके, जो भी हमने फॉर्मुलेस का यूज किया, हम लोग नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं नेशनल इनकम निकालने में ये देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस करी गई है उसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो प्रोड्यूसर है और जो हाउस होल्ड है, यानी हम ही वो इंसान होते हैं जो प्रोड्यूसर है, हम ही वो इंसान है जो हाउस होल्ड है, ये हम लोग पैसा खर्च करते हैं। पैसा कहाँ खर्च करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड उस खर्चों को इंक्लूड करता है और आपको जो है नेशनल इनकम पे पहुंचाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप जब ये निकाल रहे होते हो तो इसमें आपका फाइनल आंसर जीडीपी भी आता है, जहां से आपको ये बोल देते हैं कि आप एनडीपीएफसी में निकालो, दैट इज डोमेस्टिक इनकम, या फिर एनएनपीएफसी, दैट इज नेशनल इनकम। दो चीजें आपको निकालने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं।
ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई। स्टेप्स हैं, छोटे से हैं, हल्का फुल्का टेक्निकल है। अभी पीछे प्रियांशी के स्कूल में टेस्ट हुआ था तो एक बीच में एक छोटी सी आइटम थी जो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, वो मैं भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अब कंपोनेंट्स इसमें आप देखो नीचे लिखा हुआ है, मैंने आपको सबसे पहले ये बता दिया कि एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर कौन सा है? फैक्टर इनकम, जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज होते हैं उसको रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट मिलता है, उसको फिर अल्टीमेटली खर्च भी किया जाता है किसी तरीके से। ये जो मेथड है एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, जो भी हाउस होल्ड है, बिजनेस फर्म्स है, गवर्नमेंट है, फॉरेन प्रोड्यूसर्स है, वो सब हम लोग यहाँ पे जीडीपी एंट्री निकाल रहे हैं। फाइनल आंसर ये है। कंपोनेंट्स के बारे में फिर इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसके कंपोनेंट्स हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। मेरी यूट्यूब में जो क्वेश्चन आया था वो सही था और उसका आंसर 100 है। इसका आंसर 100 है, एक स्टेप गलत था पर उसमें। हाँ लास्ट में गलत था, मैं उसमें तो 0 निकला हुआ था। एक स्टेप गलत। ओके, तो कंपोनेंट्स की अगर जो बात करी जाती है ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, तो मैं पहले इसको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आज मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, न्यूमेरिकल से बाद में करते रहेंगे, वैसे इसी को ऐड करना होगा। तीसरा है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और चौथा है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट आपकी बुक में ये सब लिखा हुआ है, बट मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पहले मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, ये जो है हम सारे ये खर्चा जो कर रहे होते हैं वो सारे हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड यानी हमारे जैसे लोग जो इस पर खर्चा कर रहे होते हैं, ठीक है। और आपके खर्चा आपको पता ही, आपका घर है, आपको रेंट देना है, आपको गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देनी है, आपको कपड़े देने हैं, आपको ट्यूशन की फीस देनी है, स्कूल की फीस देनी है, वो सब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन या फिर हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इसको बोला जाता है, इसमें इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। इसको हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं, पहली चीज। दूसरी आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है, जो सरकार खर्चा करती है, सरकार सरकारी कामों के ऊपर जो खर्चा कर रही होती है, वो सारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो आप क्या करते हो, वैसे मैं इसको बाद में बताता हूँ। तो अल्टीमेटली ये कॉम्पोनेंट्स आप ऐड करते हो तो आपका फाइनल आंसर जीडीपी भी आता है, फिर वहां से डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम पे आप चले जाते हैं। तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, थोड़ा थोड़ा जल्दी मैंने लिखा हुआ है, प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अब कैपिटल फॉर्मेशन कौन करता है, जैसे सरकार भी करती है, प्राइवेट हाउस होल्ड भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट जब हम लोग कर रहे होते हैं, और इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि आपको फर्दर प्रोडक्शन करनी पड़ती है, वो एक तरीके से आपका कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता है। तो इसमें तीन आप देखोगे, ग्रॉस है, क्योंकि डेप्रिसिएशन, ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, इसमें डेप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं दिया हुआ, ठीक है, बड़ी आइटम है, तो मतलब ग्रॉस इसमें देखोगे तो उसमें आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। डोमेस्टिक लेवल पे है, कैपिटल फॉर्मेशन की बात करी जा रही है, क्योंकि मैंने बताया फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। और ये इसमें बिजनेस का भी आ जाता है, आप जैसे अपना घर बनाते हो उसका भी आ जाता है, उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म। और लास्ट जो है नेट एक्सपोर्ट्स है, विच इज वेरी सिंपल, आप इसको टोटल एक्सपोर्ट्स लिख सकते हो माइनस टोटल इम्पोर्ट्स, इस तरीके से लिखा जाता है, टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इम्पोर्ट्स, ये आपका नेट एक्सपोर्ट्स कहलाता है। और इन चारों चीजों को जब आप ऐड कर देते हो, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, और तो आपका फाइनल आंसर जो भी यहाँ पे आएगा, क्या वो आता है जीडीपी एमपी, ठीक है, जीडीपी एमपी, इस तरीके से आपका आंसर आता है। तो ये चार चीजें आपको इस मेथड में लर्न करनी है। अब जिसका पीछे रह गया था कि भैया
वैल्यू एडेड नहीं समझ आया तो थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी क्लैरिटी होगी, वरना फिर क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार दोबारा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप मैं बुक टू बुक इसका वर्ड जो भी लिखी हुई है मैं इसको बता देता हूँ। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सारे खर्चे जो कि हाउस होल्ड करता है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस करते हैं जो कि कंज्यूमर को सर्व कर रहे होते हैं, या फिर ड्यूरेबल आइटम्स भी इसमें आ जाती हैं, सेमी ड्यूरेबल भी आ जाती है, नॉन ड्यूरेबल एंड गुड्स एंड सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में दिया होता है। यूजुअली अगर नहीं दिया हो तो आपको देख रहे हो आप अगर आप जो बुक में, तो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दिया हुआ है। दो आइटम्स यहाँ दिए हुए हैं, वैसे आता नहीं है तो यू नॉट टू वरी। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है प्राइवेट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। तो हमने नॉर्मल रेजिडेंट वाला क्राइटेरिया पढ़ लिया था, वो क्राइटेरिया 1 साल वाला होता है, तो मतलब 1 साल से ज़्यादा आप कहीं हो जाते हो तो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हो। जैसे मैं अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ, यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, तो मेरा प्राइवेट हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो कहते हैं कोई भी, बट आपको देखना है, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रेजिडेंट्स ड्यूरिंग देयर फॉरेन टूर और ट्रैवल विल बी एडेड इन पीएफसी। जैसे मैं अगर घूमने गया हूँ ट्रैवल टूर पे, जैसे टूर पे चला गया या मैं वेकेशन पे चला गया, वो भी मेरा खर्चा माना जाएगा और वो यही इंक्लूड होएगा, बाहर नहीं होएगा। ठीक है, बाहर नहीं होगा। एंड एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन विजिटर्स इन डोमेस्टिक मार्केट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पीएफसी। डिडक्शन इन द सेंस क्योंकि बाहर का कोई बंदा आएगा, यहाँ पैसे खर्च करके चले जाएगा, तो हमारे यहाँ कोई इसका लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बिकेंगे, बट उनके लिए वो खर्चा वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अमेरिका है या लंदन है या चाइना, कहीं पर भी बैठे हैं, उनके लिए वो खर्चा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ बताओ। सेकेंड आप देखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो सरकार भी बहुत चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करती है, जैसे डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, सैलरीज देनी होती है, एजुकेशन है। गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या होता है यहाँ पे? सोशल वेलफेयर। तो सरकार जो है प्रॉफिट नहीं कमाती, ये आपको देखना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमारा कंजम्पशन है, हम उसमें भी कभी कभी हम लोग प्रॉफिट देख लेते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर अगर पैसे खर्च कर रहा होता है तो वो प्रॉफिट के लिए ही करे। ठीक है, ये चीज़ है, तो इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। बट इसमें साथ के साथ नीचे आप बॉक्स देख रहे हो तो आपको दिया हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी रॉ मटेरियल खरीदा, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द गवर्नमेंट, प्लस डायरेक्ट परचेसेस फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम एम्बेसीज इन कॉन्सुलेट्स, माइनस सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट। ये सब इसमें इंक्लूड किया जाता है। आपको ये याद नहीं करना है, आपको डायरेक्टली से गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रखना। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, बस ध्यान में रखना है कि इसका एक फॉर्मूला ये वाला भी, नहीं तो डायरेक्टली आपको करना है, अलग से नहीं करना। ठीक है, तो पहली चीज पीएफसी, दूसरी चीज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। ये दो चीजें आपको दिमाग में निकालो। बहुत छोटा मेथड है, बट इसका क्वेश्चन ट्रिकी आता है, हल्का सा ट्रिकी हो जाता है। तीसरी चीज जो सबसे घुमाने वाली बात है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको मैं अलग से लिख के बताऊंगा आपको, फिलहाल हम इसकी जो है थ्योरी पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। अब ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रॉस है, डोमेस्टिक है, कैपिटल फॉर्मेशन, ये तीन चीजों से बना। ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक मतलब हमारे अपने कंट्री में, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर एग्जैक्टली बात करें तो कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारी कंट्री में हुआ हो विद इन टेरिटरी, उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे विद इन टेरिटरी। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन होती है। प्रियांशी के बाद में क्वेश्चन आया था, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मेरे को ना इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है, मेरी थोड़ी सी कमी है। एनीवे, और इसका दूसरा काम जो है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था, इसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और शुरू में एग्रीगेट करते वक्त हमने इसका प्रोविजन भी किया था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वही डेप्रिसिएशन वाला खेल यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। आई होप प्रियांशी रिकॉल कर पा रहे तो पीछे क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ये ग्रॉस और प्लस आप नेट प्लस डेप्रिसिएशन करोगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे आ जाओगे। अब इसको समझो प्लीज ध्यान से, बुक में लिखा है, एक जगह लिख लेना, क्लियर रहेगा। It refers to the addition to the capital stock of economy. It represents the expenditure incurred on acquiring goods for investment by production units located within the domestic territory. तो आपका कैपिटल स्टॉक में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा ये बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर incurred on acquiring goods for investment,
ठीक है, मैंने आपको ये बात बता दी कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो बाय द प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद योर डोमेस्टिक टेरिटरी। अब जैसे क्या है, अब हम लोग इस टाइम पे ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे, तो ये ट्राइपॉड स्टैंड, ये कैमरा, लैपटॉप, दोनों फोन चल रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन क्लास दे रहे हो, चेयर्स वेयर्स बोर्ड वो सब लोग यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें क्या इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं इससे प्रोड्यूस कर रहा हूँ सर्विसेज। क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूस सर्विसेज, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। और कहाँ कर रहा हूँ, लिखा हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, हमारी अपनी टेरिटरी के अंदर। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ जीडीसीएफ। अब होता क्या है इसमें, जीडीसीएफ पूरे क्वेश्चन में कुछ घुमा फिरा के नहीं आता, इसको ये घुमा फिरा के दे देते हैं, बिकॉज इसमें शब्दों का खेल है और शब्द के खेल में बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक टाइम तक मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था, अभी भी हो जाता हूँ कभी कभी, चलता रहता है, इंसान परफेक्ट नहीं होता, ये मेरी कमी है एक्चुअली में। तो ये क्या कहते हैं, there are two components of GDCF, gross fixed capital formation plus inventory investment that is changing stock। changing stock अपने वैल्यू एडेड मेथड में भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, मैं अभी इसको अलग से करके भी दिखा दूंगा। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, कॉमर्स वाले बच्चे अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो पैसा फिक्स असेट्स में लगा होता है, आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, थोड़े बहुत फर्नीचर है, ये सारा फिक्स कैपिटल होता है। और क्या होता है, प्रोड्यूसर फिक्स कैपिटल में पैसा लगाता ही लगाता है, तो कहते हैं इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। और ये तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है फर्दर। अब आप सोचोगे डायरेक्टली एक्चुअली में नहीं आता, इसके जो अंदर के पार्ट है वो भी लिखे हुए आपको क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आपको स्पेसिफिक बोल देंगे ये तीन पार्ट नहीं है, पहले फिर वो निकालो, फिर उसमें CIS ऐड करो, फिर आपको GDCF निकलेगा, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा, जिसको नहीं समझ आएगा प्लीज दोबारा पूछ लेना। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में तीन कैटेगरीज है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिजनेस करेगा इंसान तो पैसा लगाएगा, इसमें उन्होंने बोला है प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट। तो आप देखो, मेरे को कंसिडर करो, मेरा चेयर, बोर्ड, कुर्सी, लैपटॉप, ये फोन वोन, पंखे पंखे जो सब लगे हैं, मैप, AC वेसी यहाँ पे मेरे सेंटर पे, ये मेरे लिए ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अलमारी वलमारी जो भी है, ठीक है, जो फिजिकली यहाँ पे जो लोग आए हैं पहले जिनको पता है, ये मेरे लिए क्या है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो अगर इसको अगर इंक्लूड करके चलेंगे तो ये पहला पार्ट है जो कि GDCF पे लेके जाएगा। फिर दूसरी चीज, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या तो आप घर खरीदते हो, ठीक है, या फिर आप कंस्ट्रक्ट कराते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज इसमें लिखा हुआ है बाय द हाउस, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे होते हो, तो उसको हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं। अब जैसे अगर आपने नया घर खरीदा तो वो ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट होगी, बिजनेस पे ऐड हो जाएगा, GDCF पे पहुंच जाएगा। जैसे रितिका का अभी घर बन रहा है, तो रितिका के पेरेंट्स पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया जाएगा। अब ग्रॉस है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं दिया। फिर ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सरकार जो पैसा खर्च कर रही होती है, विच इज फ्लाईओवर बना रहे हो, रोड्स बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो बाय द गवर्नमेंट, इन तीनों को ऐड करते हो, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और तीसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो आपका आता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें जो मतलब तीन चीजें करने के बाद एक स्टेप पहुंच लो, एक स्टेप में फिर दूसरा स्टेप और ऐड कर दो, फिर GDCF पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, ये तीन चीजें क्वेश्चन में अगर गिवन है और आपको ऐड करोगे तो सबसे पहले आपके पास ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। देन उसके बाद सिंपल इज दैट, ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है, दैट इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, चेंजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इसमें करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो मेजर खेल जो है आपका GDCF का है वो आपको देख के यहाँ पे चलता है, और इसके लिए इन्होंने फ्लो भी आगे दिखा रखा है। GDCF का मतलब है इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, या फिर GDCF इज इक्वल टू ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला जो है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक और माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो भी इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए क्योंकि बुक में नहीं है, GDCF के लिए है वो। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखना, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। आप सोचोगे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल आता है जी।
अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, स्मार्टली वाली बात है क्योंकि अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो समझ आ जाएगा। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। डोमेस्टिक में ही है, तो डोमेस्टिक लिखा हो या नहीं लिखा हो आपको डोमेस्टिक में ही कंसिडर करना है, ठीक है। ध्यान रखना डोमेस्टिक लिखा हो या नहीं लिखा हो, डोमेस्टिक अगर इसको मैं हटा भी दूंगा तो भी ये डोमेस्टिक ही रहेगा, ठीक है। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी इसमें से डेप्रिसिएशन मतलब ये डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद है, आपको कहाँ पहुंचना है, ग्रॉस पे पहुंचना है। सबसे पहले इसके लिए क्या करोगे आप, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो यहाँ पहले सबसे पहले डेप्रिसिएशन बाद की बात है, सबसे पहले चेंजिंग स्टॉक ऐड कर दोगे तो इस टाइम पे आपका आ जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है जी, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है तो इसमें आपको एनडीसीएफ प्लस डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो आपका जीडीसीएफ आ जाएगा, और एक्चुअली में हमें जीडीसीएफ चाहिए होता है जो कि ये होता है, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर देते हैं आपको सीआईएस ऐड करना है। प्रियांशु जो क्वेश्चन आया था वो यही वाला है, याद आया, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस सीआईएस इज इक्वल टू एनडीसीएफ, एनडीसीएफ प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीडीसीएफ, ठीक है। और एक जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी दे सकते हैं, अगर आपको डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो आप क्या करोगे, आपको ना जीडीसीएफ दिया होगा माइनस एनडीसीएफ कर देना, दिया होगा क्वेश्चन में तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। आई बात समझ, थोड़ी समझ आ रहा है, दोबारा बता दो। यहाँ तक आई होप समझ आ गया हो। तो मैंने अभी बीच में पार्ट जो पढ़ा था उसको रिलेट करा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमने पढ़ा है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अगर मैं डोमेस्टिक हटा भी देता हूँ तब भी ये नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। अब जब नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आएगा तो इसमें चेंजिंग स्टॉक आप ऐड कर दो, इसको आप बाद में भी कर सकते हो, इसको पहले डेप्रिसिएशन का प्रोविजन लगा दो, नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट हो गया, फिर चेंजिंग स्टॉक ऐसे ना वैसे ऐड करना ही पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, आपको जो याद हो जाए, नेट को पहले ग्रॉस में कन्वर्ट करो, बिकॉज अल्टीमेटली ध्यान देना प्लीज सारे के सारे, हमें ग्रॉस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है, आपको बोलेगा ग्रॉस है तो बाकी सारे दिमाग लगा रहे होंगे, तो इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्योंकि डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल को टोटल में कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक कैपिटल में, इसमें आप सीआईएस ऐड कर दोगे तो जीडीसीएफ आ जाएगा सीएस। ये बात की कंफ्यूजन होगी शायद आज, समझ आई बात की नहीं आई, नहीं आई थोड़ी दोबारा एक मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको ना लिख देता हूँ तो शायद अच्छे से समझ आ जाए। एक मिनट बोलूँगा, देखिए टाइम है हमारे पास 5 मिनट, ओके। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। अलग से फोटो ले, ओके। तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर हम ये देख रहे हैं हमारे पास ये प्रोविजन आता है क्योंकि इसी में कंफ्यूज कर देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये हमें चाहिए होता है। ये तीसरा आपका तीसरा स्टेप होता है जो कि हमें चाहिए होता है, या फिर इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इसका तो सिंपल सी बात है बिकॉज पीछे हमने पढ़ा भी था इसके बारे में, ठीक है। अब ये अगर आपको ये डायरेक्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो चांदी है। अगर नहीं दिया होगा इसके लिए आपको क्या दिया होगा, पहला जो कंपोनेंट है इसके अंदर का वो है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये देखो, ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल क्योंकि हम अपनी कंट्री में निकाल रहे हैं, अगर यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी लिखा होगा और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, तो भी इसको हम यही बात मानेंगे, ये सेम है,
मैंने पहले लिख दिया, अभी पीछे वाले में मैंने बाद में लिखा था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। ये तो हमें करना है। इसके अंदर के 3 कंपोनेंट आपको ऐड करने होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, ये तीनों प्लस हो जाएंगे। ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये 3 चीजें ऐड कर दोगे तो अगर 3 चीजें ऐड करते हो अगर 3 चीजें ऐड करते हो तो आप जो है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पे आ जाओगे। तब भी आपका काम पूरा नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपको यहाँ पे पहुंचना है। इसके लिए आप क्या करोगे, प्लस बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे, जो कि होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये चीज होती है, ठीक है। तो एक स्टेप ये है, आगे भी मैं बता रहा हूँ, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में ये 3 चीजें अगर मतलब आपको ना इसमें आपको खुद ही चेक रखना पड़ेगा, या तो डायरेक्टली ये दिया होगा कि ये नहीं आता, या तो डायरेक्टली ये दिया होगा। अगर डायरेक्टली ये नहीं दिया होगा तो आपके लिए फिर नुकसान है, आपको इन 3 चीजों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 3 चीजें इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो ये आएगा जो ऊपर दिया होगा, ये आएगा, तो इसमें फिर आपको ये ऐड करना पड़ेगा, CIS ऐड करोगे तो फिर यहां से फाइनल आंसर इस पे आओगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब समझ आ रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आई होप नहीं समझ आ रहा है कई लोगों को, बट आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। इसके साथ साथ की फोटो ले लेंगे, 2 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा मैं बस, ठीक है, सॉरी फॉर द ट्रबल। अच्छी सी ले रहे हैं सेक्सी, अरे यार वीडियो का फोन की पिक्चर भी अच्छी आती है, वेरी ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, रितिका, दीपिका, गुरुवंश, रंशिका, कुछ डाउट यहाँ पे, कविता किसी के किसी को कुछ पूछना है? हाँ पब्लिक, हाँ जी बुक में लिखा हुआ है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, अच्छी है, इसमें क्या है? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। किसी और को कुछ पूछना है इसके अलावा? ओके, तो नहीं पूछ रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसके सेट को बता दूँ, कोई नहीं सर, 20 मिनट एक्सटेंड कर दो, हमने कौन सा करना है? हाँ, मैं तो कह रही थी 6 बजे शुरू कर देंगे। मैंने आपको इसके बाद ये बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में केसेस आएंगे, ये मैं लिख देता हूँ केस, जिसमें आपको दिया होगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये मैंने अभी पीछे आपको बता दिया था, देखो यहाँ लिखा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये डोमेस्टिक ही है भाई साहब, कोई चेंज नहीं है, डोमेस्टिक है, क्योंकि हमें अपनी कंट्री का निकालना है, हम डोमेस्टिक में रहते हैं, याद रखना। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको छुपा दो आप, इसको अगर इसको मैं हटा देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखो क्या हो रहा है, नेट और ग्रॉस का डिफरेंस, फिक्स सेम है, कैपिटल सेम है, फॉर्मेशन सेम है, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ डोमेस्टिक लिखा होगा बस, या वहां पे डोमेस्टिक लिखा हुआ आ जाएगा जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, क्योंकि नेट है, आपको ग्रॉस पे जाना है, इसके लिए आप पहला काम ये कर सकते हो, कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। जब डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, GDFCF। बट आपको क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, टोटलिटी वाला चाहिए। इसके लिए क्या करोगे, CIS ऐड कर दो, चेंजिंग स्टॉक ऐड कर दो, ये सीधा आ जाएगा GDC। अब क्लियर है कुछ, ये हो गया, ठीक है। तो जहां नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया प्लस डेप्रिसिएशन करो तो GDCF आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ GDCF,
सॉरी GDFCF और GDFCF आ गया तो GDFCF का CIS कर दो तो ये GDCF आ गया। फोटो लेंगे। ठीक है, और इसमें कभी कभी जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन नहीं दिया हो तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको GDCF भी दे देंगे और NDCF भी दे देंगे, इसको माइनस कर दो तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाए। ऐसे क्वेश्चन है बुक में, कभी मैं बता रहा हूँ, तो मैंने अलग से अपने लिए लिखे हुए हैं ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना समझ आए। ले लो फोटो। हाँ जी, अब क्लियर है? किसी को डाउट इस टॉपिक ਵਿੱਚੋਂ किसी को डाउट सीगा कि नहीं सीगा? दीपिका क्लियर हुआ? वंशिका, रितिका, गुरुवंश आपको क्लियर हुआ? हो गया। मुबारक जी, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। ठीक है, और इसमें बस जो लास्ट चीज है, जो चौथी आइटम आप ऐड करते हो इन सब का कांड करने के बाद, ठीक है, जो फोर्थ आइटम है वो नेट एक्सपोर्ट्स है। ठीक है, उसमें आप जो है टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस कर दोगे टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल एक्सपोर्ट्स, तो ये आपका नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं है। ये मेजरली आपको कंफ्यूज कर रहा होता है, बस आपको उसको देख के चलना है। आपको यहाँ पे आना है ग्रॉस डोमेस्टिक पे, फिक्स्ड दिया होगा उसमें आप डेप्रिसिएशन पहले कर लो या CIS पहले कर लो, घुमा फिरा के आना ग्रॉस पे है बस आप। ठीक है, क्वेश्चन डाला पेपर में। हाँ, यार सर पहले पता होता। पहले कराया नहीं था ना, नहीं तो लिखिए फोटो है ना। लिखो ना यार, व्हाट्सएप घर पे बैठ के लिखेंगे आराम से। प्लीज लिख लेना ये, क्योंकि बुक में नहीं है कहीं पे, बुक में नहीं है कहीं पे, लिख लेना प्लीज। ठीक है, वरना सारा उड़ जाएगा दिमाग में। हाँ, लिख लो प्लीज, यहाँ से और मेरे को भेजना उसकी शॉर्ट वीडियो बनाना। ठीक है जी, तो आज के लिए हम अलविदा कहना चाहेंगे। फिलहाल के लिए ये मेथड मैंने आपको समझा दिया, इसके कुछ और प्रोविजन हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज फिलहाल इसको आप याद करिए आराम से, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर, सी यू सून। और प्लीज़ मेथड ही आराम से देख लेना, कभी फ़ायदा होएगा आपको, वरना नहीं होएगा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ये क्या था? आवाज़ भी जा रही है। थैंक यू, बाय बाय। ये मेथड लिख लिया सबने? हाँ, ये मैं भेज दूँगा आपको। कि कोई भाई नहीं कह रहा है, सारे चले गए क्या? सिर्फ रितिका है यहाँ पे? ओ माय गॉड, दूसरी ये रितिका ही है, बाकी सारे क्लास नहीं ले रहे क्या? हे भगवान। ठीक है, बाय बाय बाय। सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं, अभी सेंटर खोल लो। है बोला ही जाएगा ना उनको, तो जैसे भाई नहीं सही में कर रहे हैं। मेरा 11 से खुल रहे हैं, 11 को पेपर है मेरा पहला। तो बोलेंगे तो आएगा ही ना भाई वो तो। हमारे भी खुलेंगे। ऑब्वियसली हाँ, कह रही होंगे ना स्कूल में 80 में से 20 नंबर आ रहे होंगे सबके। हाँ भाई, घर पे तो ऐसे स्नैप पे अलग ग्रुप, वो व्हाट्सएप पे अलग ग्रुप, सब आंसर भेजी जा रहे। फिर हमने अलग से ग्रुप बनाया है, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, बदतमीज करके बताता ही नहीं है कोई। मैं तो भल्ले को पढ़ रहा हूँ। भल्ले तू बता। इस साल तो पढ़ ही रहा होगा। वो पिछले साल भी पढ़ रहा था, पूरी 11th